हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4 का कक्षा 10 का सवाल है मैथ का। 4.2 कर लेंगे। 4.1 अपन ने कर चुके हैं 4.1, अब अपन करेंगे 4.2। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तरीके ध्यान रखना, देखना आप अच्छे से। एक मिनट, देखो सवाल में क्या बोला। पहला नंबर का सवाल है, ध्यान रखना। गुणनखंड विधि से निम्न द्वैघात समीकरणों के मूल, क्या पूछा हुआ ना, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर द्वैघात बोला है, यानी घात दो है, यानी जितनी घात होंगे उतने मूल होंगे। जैसे घात दो है, द्वैघात है, घात दो है तो कितने मूल निकलेंगे इसमें? दो मूल निकलेंगे। अगर त्रिघात वाला होता है जैसे एक्स की घात 3 वाला, तो उसमें 3 होते हैं। कितने मूल होते हैं? 3 मूल होते हैं, ध्यान रखना, अच्छे से देखना। आगे देखो, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितने आएंगे? माइनस के 10x²। और देखना चाह 10x², यानी इसके फैक्टर करना अपन है, यानी गुणनखंड ऐसे लेना है अपन को कि उनका आपस में जब मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई आपस में उनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? माइनस के 10x²। और प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो कितने आना चाहिए? माइनस के 3x आना चाहिए, ध्यान रखना। तो चलो करते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि गुणा करेंगे तो 10x का है, 10x²। तो इसकी कंडीशन देखो, 5 दूनी 10 होते हैं और 10 से कम 10 भी होते हैं। ये दो कंडीशन है। तो क्या इस वाली कंडीशन में बनेगा? इस वाली में 10 में से एक गए तो 9 बचे, और 10 और 1 जोड़ेंगे भी तो क्या आ रहा होगा, यानी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? 5 और 2 की। तो यहां पर लगेंगे x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब ध्यान रखना, यहां बहुत, यहां अच्छे से देखना, यहां मैंने इंपॉर्टेंट काम रहता है कि कौन सी प्लस की लेना, कौन सी माइनस की। देखो ये माइनस के लिए और ये प्लस के लिए है, क्योंकि 5 दूनी 10, यानी गुणा करेंगे तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस माइनस का गुणा माइनस में आता संख्या, तो माइनस में आ रही है, सही है। और 5 में से 2, यानी आपस में घटाना है, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3x। और माइनस के क्यों ले? क्योंकि माइनस की संख्या, सॉरी 3x जो है वो कहीं के है माइनस की, इसलिए 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 3। ये क्वेश्चन ऐसे आसान तरीके थोड़ा आराम से समझाऊंगा, बाकी बात अपन जल्दी करेंगे, ठीक है? तो देखना अच्छे से। जी करने के बाद में खंड करने के बाद इनको दो भाग में बांट देते, मतलब एक पद जो बन जाएगा और एक पद मतलब ऐसे जो बन जाएगा। तो यहां से कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे बताइए? तो देखो कॉमन ऐसी लेते हैं कोई भी संख्या जिसमें दोनों पे हो। कॉमन हमेशा कौन सी लेते हैं? जो दोनों पे हो। तो यहाँ x² है, जहाँ x है, यहाँ 5 है और यहाँ इस पे 5 है, क्या नहीं है? इसका मतलब x तो दोनों पे कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे देखो x² में से एक x कॉमन आ गया तो एक बचा जहाँ, और माइनस के जो 5 के 5 बचे। यहाँ देखो क्या कॉमन लेना, और कॉमन यहाँ से ऐसी संख्या लेना जो ऐसा खंड बचना चाहिए जहाँ पे। तो यहाँ से देखो x तो कॉमन है ही नहीं है इस पे, यानी 2 का कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x बचा जहां, और जे कितने बचे यहाँ? 10 बचे नहीं, 2 कॉमन आया तो कितने बचे यहाँ? 2 पहिया 5, क्योंकि 10 किससे मिलकर बनता? 5 गुणा 2 से, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचे? 5 बचे। अब यहां समझो चिन्ह का, यहाँ कहे का चिन्ह आ रहा है माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्लस का ही कॉमन लेंगे और यहाँ ये माइनस का आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या यहाँ प्लस का चाहिए ना, तो क्या लोग कॉमन लेते? माइनस का कॉमन लेते। ठीक है, समझना अच्छे से। इन दोनों में से एक खंड ले लो, कॉमन आ गया, बचा हुआ खंड x प्लस के 2, कोई दिक्कत? ठीक है, और बराबर 0 है, ये बराबर क्या? 0 है। आगे देखो, आगे सॉल्व करो इनको 0 के बराबर सॉल्व करो। x माइनस के 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। यहां देखो x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने आ गए? चलो आगे देखो, आता है
द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? मूल 5 कॉमा माइनस के 2। ठीक है, ये आंसर है अपना। ठीक है, अब करेंगे अपन अगला वाला इसी का। अभी तो पांच क्वेश्चन है इसमें। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला सवाल। ठीक है, चलो इसमें इसका गुणा इधर करते हैं, पता ना हर बार। पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया मैंने, 2 6 12 माइनस के 12 एक्स स्क्वायर होंगे। ठीक है, यानी ऐसे फैक्टर लेना कि उनके गुणा करें तो 12 एक्स स्क्वायर आए, जोड़ा घटाएं तो कितने आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। तो पता ना 4 3 12 और 12 एकम 12 और 6 दूनी 12, तो इसमें कौन सेटिस्फाई करेगा? यानी 4 और 3 वाला, क्योंकि 4 3 12 होते हैं और 4 में से 3 जाएगा तो 1 एक्स बचेगा। ठीक है, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एक्स माइनस के 3 एक्स माइनस के 6 बराबर 0। ये दो फैक्टर आ गए अपने, कर दिए गुणनखंड अपन ने, इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो 4 में से 3 गए तो 1 एक्स बचा और 4 3 12 माइनस के आ रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व करो। अच्छा कॉमन ले लो, एक पद जो बन जाएगा, एक पद इनमें ऐसे, तो 2 कॉमन लेंगे इसमें से 2, और साथ में x भी कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस के 2। देखो 2 दूनी 4 यानी 2 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 x बचा और जहाँ 2 बची अकेले, क्योंकि x कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो मैंने अभी बताई था कि यहाँ कह का खंड चाहिए अपने? प्लस का चाहिए, और प्लस का चाहिए तो यहाँ पे देखो सब माइनस में है। कहने का मतलब है माइनस की संख्या कॉमन लेंगे तभी तो संख्या प्लस में जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ से माइनस के कॉमन लिए तो अंदर देखना से, और क्या कॉमन लेंगे? 3, क्योंकि अपने x चाहिए यहाँ, तो x भी आएगा यहाँ। तो माइनस का कॉमन लिया 3, तभी तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले ली तो कहीं में बचेंगे? प्लस में। और तुम्हें पता 3 कॉमन आ गए तो 6, 3 दूनी क्या होते हैं? 6। तो जब 3 कॉमन आ गए तो अंदर क्या बचेगा? 2 का अकेला, कोष्टक बंद, बराबर 0। समझ आ रहा है? आगे देखो देखो x प्लस के 2, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कॉमन, और बचा हुआ खंड ये 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, इसको कर दो 0 के बराबर अब। ठीक है, देखो निकालो मान, देखो x प्लस के 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 2। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करो। 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर में 3/2। ठीक है, ये अपने मूल आ गए। ठीक है, ध्यान लग सकते हैं, अतः मूल माइनस के 2 कॉमा 3/2 होंगे। ठीक है, आगे करते हैं। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हो गया, और जो क्वेश्चन नंबर है 1 का तीसरे नंबर वाला सवाल। चलो करें। देखो वही कहानी इसकी होती है, वही सेम। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 5 रूट के 2 मल्टीप्लाई रूट। तो पता रूट के रूट में गुणा होता है, रूट के अंदर ही होता है। 2 दूनी 4 आएंगे और 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएंगे, 2 पहिए क्या हो जाएंगे? 10। यानी ऐसे फैक्टर करना, उनके आपस में गुणा करें तो कितने आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और जोड़ा घटाए तो कितने आना चाहिए? 7x आना चाहिए। तो एक ही कंडीशन बनती है, 5 दूनी 10। देखो 5 और 2 7 हो रहे हैं, जोड़ेंगे तो इनको, और प्लस में ही आंसर आना। देखो इधर, क्योंकि घटा तो है नहीं सकते एक ना। कहने का मतलब यह है कि माइनस प्लस का ले ही नहीं सकते अपन, क्योंकि दोनों सब कंडीशन प्लस में आएगी। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे और 5 दूनी 10 होंगे। तो देखो अच्छे से, रूट के 2x स्क्वायर प्लस, थोड़ो इसे 5x प्लस के 2x और प्लस के 5 रूट के 2 बराबर 0। आगे देखो, एक पद जो बन गया और एक पद जो बन गया, कॉमन लो इसमें से। देखो क्या कॉमन आ रहा है? देखो x कॉमन लग रहा है इसमें से मुझे, तो अंदर क्या बचेगा? रूट के 2 प्लस के 5, यही बचा, क्योंकि x कॉमन आ गया। सॉरी x कॉमन आया ना, तो यहां बचेगा रूट के 2x। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन लेना है? प्लस ही कॉमन आएगा, x तो कॉमन है ही नहीं है, और सेम ऐसा दिखना चाहिए। तो ऐसा दिखना चाहिए तो अच्छे देखना, इसके लिए मैं इसको खोलूंगा, इसको जो 2 लिखे ना, मैं इसको 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट इंटू रूट के 2।
लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई अंदर 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसको देखना, तो रूट के 2 कॉमन ले लूं, रूट के 2 कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या बचा, एक रूट का बचा, एक रूट का 2, रूट के 2 बचे, और x में करनी में 2 हिंदी में, और x बचा, और प्लस के यहां देखो रूट के 2 तो कॉमन आ गए यहाँ, और अंदर क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, आगे देखो, इन दोनों में से एक खंड रूट के 2 x प्लस के 5, ठीक है, और ये बचा हुआ खंड x प्लस के रूट के 2, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, चलो इनको 0 के बराबर करो, इनको 0 के बराबर करो, करो 0 के बराबर। देखो रूट के 2 x प्लस के 5 बराबर 0, x प्लस रूट के 2 बराबर 0। ठीक है, आगे सॉल्व करो। देखो यहाँ क्या आएगा, रूट के 2x बराबर माइनस के 5 होंगे, इधर आएगा तो माइनस के, और x बराबर माइनस के 5 अपॉन में रूट के 2। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया। अब इधर देखो x बराबर माइनस के रूट के 2 आएंगे, जो इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, एक जे आ गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आता है द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल माइनस के 5 अपन में रूट के 2 कॉमा माइनस करनी में 2। ठीक है, ये अपने मूल आ जो है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर पहले का ही 4था और 5वां। ठीक है, वीडियो रोकना पड़ता ना थोड़ा इसको साफ करने के लिए। चलो देखते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। देखो पहले का 4था नंबर का सवाल देखते हैं, फिर 5वां देखेंगे। देखो पहले तो बहुपद तो है, मतलब द्विघात बहुपद है। ठीक है, लेकिन जब बटे में होता है, कभी बटे में नहीं होती ना, इसको सही करो। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। सॉल्व करो, इसके बटे में 1 मानो, और इसके बटे में भी 1 मानो, तो एलसीएम तो जो 8 आ गया। 1 का भाग 8 बनेंगे, 8 बार जाएगा, और 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 1 का भाग 8 बनेंगे, तो 8 एकम 8 एक्स हो जाएंगे, और जहां प्लस का कितना हो जाएगा, जहां प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर में 0, जो इधर जाएगा 0 हो जाएगा। देखो 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स प्लस के 1 बराबर 0, जो हो गया। अब बनेगा समीकरण। अब सॉल्व करो। देखो ऐसे खंड लेना है कि उनको 16 का गुणा इधर करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर प्लस के आना चाहिए, और जोड़ा घटा कितने आना चाहिए, माइनस के 8, तो कितना आएगा। तो ऐसा करते हैं ना, और देखो जब प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब जब भी गुणा करेंगे तो प्लस माइनस के तो होंगे नहीं, या तो प्लस प्लस की संख्या होगी या माइनस माइनस की, क्योंकि जहां पर क्या पूछा उसने दिया कि प्लस के आना चाहिए। तो जे बताओ क्या माइनस माइनस, देखो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो क्या प्लस में आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो कौन सी कंडीशन लेंगे, माइनस माइनस वाली। तो देखना चाहिए अच्छे से, 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 1। देखो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो माइनस के 8 हो रहे हैं, और 4 चौक 16, यानी माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस की संख्या होता है, यानी 16 एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी अपना खंड सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ, अभी देखो यहाँ, चलो करते हैं। देखो यहां से क्या कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 4x और माइनस, जो पूरा कॉमन आ गया जहां, तो एक ही बचा जहां। अब यहां देखो, तो देखो सेम जी संख्या आना चाहिए, तुम्हें पता है मैंने बोला था, लेकिन जो एक कई का है जहां प्लस का, तो मैंने क्या बोल रही थी, प्लस पर कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस होते हैं। तो यहां देखो जहां माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस की वो माइनस कॉमन लिया, तो अंदर जो कई का हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन आ गया, तो अंदर 4x प्लस का हो गया, और जहां कई का हो जाएगा जो माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गई क्यों होगा, क्योंकि प्लस कब बनती है, तो माइनस गुणा माइनस ही, तो एक माइनस कॉमन ली तो एक बची उसके पास। ठीक है, इन दोनों में से एक खंड ले लो, कॉमन लो, 4x माइनस 1 बचा,
और जब बचा हुआ खंड, सॉरी जहां पर क्या लेंगे, एक का कॉमन लेंगे, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्या रहा। तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस का 1 बराबर 0। इसको कर दो 0 के बराबर, देखना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 4x बराबर 1, चलो माइनस 1 बराबर 0। यहाँ भी 4x माइनस के 1 बराबर 0। यहाँ देखो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। 1 मिनट में देख लेता हूँ ये दिख रहा है, चलो फिक्स सही दिख रहा है, ठीक है सही दिख रहा है। आगे देखो, अब इसको सॉल्व करो, सेम यही आएगा, x बराबर 1/4, ठीक है। यहाँ में लाइन नहीं है, वो जगह नहीं है लिखने के लिए, दिखेगा नहीं उसमें, तो आप लिख लेना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आता है मूल, इसके मूल क्या होंगे, 1/4 1/4 होंगे, ठीक है। चाह तो झेल समझा दूंगा मैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अपन करते हैं अब इसको 5वें नंबर का सवाल करते हैं इसी पहले का, ठीक है। देखना से अच्छे से, इसका मल्टीप्लाई किधर करेंगे, इधर, तो कितने हो जाएंगे 100x², यानी खंड करेंगे तो ऐसे खंड आना चाहिए कि उनका आपस में गुणा करें तो कितना आना चाहिए 100x², वो भी कई के प्लस के, और जोड़े घटाएं तो माइनस की। सेम यही कंडीशन है, सेम यही कंडीशन है, देखो 100x² माइनस 10x माइनस के 10x प्लस के 1। अपन ने दोनों खंड माइनस माइनस के क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस यानी 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100x² हो रहे हैं, और उनको आपस में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, माइनस में आते तो 20x आ जाएंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करो, एक पद जो बन गया और एक पद जो बन गया, देखो सॉल्व करो। तो यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 10x माइनस का 1। सेम यहाँ पे बचना चाहिए ऐसा ही, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 10x बचा और माइनस का 1। सेम यही वाली कंडीशन थी कि यहां से माइनस कॉमन लिया तो इस पे माइनस बची, ठीक है। आगे देखो 10x माइनस का 1 कोष्टक बंद और 10x माइनस का 1 कोष्टक बंद बराबर 0, ठीक है। ये सब बराबर के 0 है, ध्यान रखना। आगे सॉल्व करो, इनको अब 0 के बराबर कर लो, करो 0 के बराबर। तो देखो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, 10x बराबर 1 और 10x बराबर 1/10, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 1/10, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। चलो ऐसे लाइन लिखना, देखो जहां पे मैंने लिखाई थी, अतः द्विघात समीकरण के मूल कौन है, 1/10, 1/10, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया अपना। अब करेंगे अपन अगले वाले क्वेश्चन नंबर 2 वाले सवाल। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल थे, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब देखिएगा। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना अपन को, क्या दे रहा है वो देखना। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, टोटल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलो करते हैं अपन हल। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे, ठीक है। और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर,
देखो टोटल उनके पास, जैसे कि मान लो इसकी एक्स मान लीजिए एक्स है, या मान लो जो जॉन है जो जीवंती है, वो इनको टोटल कितने हैं 45 कंचे इन दोनों के मिला के। तो अपन ने जो जॉन की अपन ने क्या मान ली एक्स मान ली, तो जो एक्स किधर जाएगा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कई के बचेंगे जी जीवंती के। तो जीवंती की कंचों की संख्या कितनी बनेगी, यानी 45 में से एक्स को घटाएंगे तो बाकी के जो कंचे बचेंगे वो किसके बचेंगे जीवंती के। समझ आ रहा है? ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, देखना आप। दोनों आ गया। अब उसके पास क्या बोल रहा है कि उसके बाद 5 5 अगली स्टेप देखो, 5 5 कंचे क्या करते हैं खो देते हैं। जहां पर लगेंगे 5 कंचे खोने के बाद किसके जॉन के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस के 5 होंगे। एक मिनट में देख लेता हूं, दिख रहा है? चलो अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बची है, कितनी होगी x में से, मतलब टोटल जो कंचे थे उसके पास उसमें से 5 खो गए, ठीक है। तो अगली स्टेप में क्या कह रहा है देखना, फिर ऐसे ही अगले में 5 कंचे खोने के बाद जीवती के पास, जीवती जीवती है कि जीवंती, जीवंती है, किसकी जीवंती, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी, अभी उसके पास कितने थे 45 माइनस के x थी, और इसमें से कितने घट रहे हैं, मतलब 5 कम हो रहे हैं, तो कितना बचेगा देखो 45 में से 5 गए यानी 40 माइनस के x, 40 माइनस के x, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक हो गया। चलो आगे देखो, अगली स्टेप देखो, हो गया। अब लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बोला, अगली स्टेप पढ़ो। और अब उनके पास कंचों की जो संख्या बची है ना, उनका गुणनफल बचा है, उनका गुणनफल कितना है 124 है, यानी जो कंचे बचे हैं ना उनके पास, जैसे कि देखो x माइनस के 5 और 40 माइनस के x, इन दोनों का गुणनफल जो बचा है वो कितना बचा है 124, ठीक है। आगे सॉल्व करो, देखो गुणा करेंगे तो देखो इन दोनों में मतलब इसका इन दोनों में होगा पहले, तो देखो x का 40 में करेंगे तो यहां क्या आएगा 40x, ठीक है, माइनस x का x में करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस, और x का x में करेंगे तो x की घात 2, ठीक है। अब इस 5 का इन दोनों में तो करो, 5 का जो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस में, और 5 चौक है 20 हो गए, और एक जो 0 200 हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 5x बराबर 124, ठीक है। आगे सॉल्व करो, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और देखो 5x और 40x कितने हो गए प्लस के 45x, ठीक है, और माइनस के 200, और ये इधर आएंगे तो माइनस के 124, ठीक है। आगे देखो, चलो इसके बाद आगे देखते हैं, एक स्टेप देखते हैं इसमें, देखो और बराबर में 0 होगा, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, एक मिनट, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, देखना माइनस के दोनों संख्या माइनस के तो जुड़ेंगी, चलो इसको यहां ले लेते हैं, ये दिख नहीं रहा है, चलो
देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 45x माइनस के 200 और एक 324 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 324 और बराबर में 0, ठीक है। चलो इसके बाद इसमें फैक्टर हो नहीं पाएगा, मैं अगली वाली स्टेप मतलब अगले वाले पेज में करूंगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है। इसमें माइनस का भाग देंगे, अभी यहाँ बात करेंगे अपन, ठीक है, रोकना। चलो अब देखते हैं अपन आगे इसका फैक्टर कर दें, ठीक है। चलो माइनस के अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के 324, ठीक है, बराबर 0। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, किसी का भाग तो जा नहीं रहा, लेकिन माइनस कभी भी द्विघात समीकरण में क्या होती है, यहाँ माइनस नहीं आती आगे, तो माइनस का क्या करेंगे, भाग देंगे। माइनस का भाग देने पर, ठीक है, तो माइनस का भाग देंगे, तुम्हें पता है माइनस का माइनस से कटेगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस प्लस का भाग यानी 45x और माइनस माइनस प्लस के 324 बराबर 0, ठीक है। इसके करते हैं अपन फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे तो पता है इसका गुणा किधर करते हैं, इसमें तो 324 आना चाहिए कहीं के प्लस के, ठीक है, और जोड़ा घटाए तो कितने आना चाहिए, माइनस के 45। तो तुम्हें पता 324 के फैक्टर करते हैं, 324 के फैक्टर करो, नीचे समय 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 बचे तो 7 21, 3 नाम 27, 3 तरक 9, 3 एकम 3। देखो इसके फैक्टर देखो कौन से बनेंगे, 3 तरक 9 9 27 हो गए, 2 दूनी 4 4 12, 12 और 27 को जोड़ो, नहीं हो रहे तो अगली स्टेप हो अपना 2 दूनी 4 4 12 12 36 और 3 तरक 9 9 6 15 5 आंसर 1 जो बन गए। तो फैक्टर क्या होंगे, देखो फैक्टर बन गए अपने एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0, ठीक है। आगे देखो, अब ये वाले दोनों दो पद हो गए, कॉमन लो, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस के 36 बचेगा जहां, और जहां से माइनस का 9 कॉमन लिया, माइनस का लेंगे क्योंकि जो माइनस का आना चाहिए जो प्लस का है, तो माइनस 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर x, और जो बचेगा प्लस पे पता है मैंने हर बार बताइएगा, प्लस पे क्या माइनस होती हैं, 2 माइनस होती है, एक माइनस कॉमन आ गई तो 1 बची, और जब 9 का भाग देंगे तो हमें पता है 9 चौक 9 3 27 और मतलब सेम जी खंड आता है, ध्यान रखना। चलो बराबर 0। आगे देखो इन दोनों में से एक x माइनस के 36 कॉमन और जो बचा हुआ खंड x माइनस के 9, ठीक है, और बराबर में 0, इनको करते हैं 0 के बराबर। देख चलो देखना, x माइनस के 36 बराबर 0 और x माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है, x बराबर 36 और x बराबर 9। अब इसमें दो आंसर कैसे आ सकते हैं यार, दोनों आंसर आएंगे x के। चलो देखते हैं किससे सेटिस्फाई होता है ये आंसर है, देखना। मान चलो मैं इसको ले लूं, किसको, इसको, x का मान 9 ले लूं, तो अपन ने x का मान 9 मतलब x मान आता तो x का मान 9 हो गया, तो कंचों की संख्या कितनी बची, तो 45 माइनस के 9 घटाओ, अच्छा हाँ 45 माइनस के x जे थी, तो 45 में से 9 गए, तो किसी को भी ले लो, क्योंकि x का मान 36 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 36 मान लिया, ठीक है, तो 45 में से 36 जाएंगे तो क्या आएगा आंसर, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां लिखेंगे
जॉन के पास कंचे एक्स बराबर कितने होंगे, 9 होंगे। और जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, 45 में से 9 घटाओ तो कितने आ जाएंगे, 36। कितने आ जाएंगे, 36। ठीक है, ये आ गए आंसर। चलो अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का अभी पहला हुआ है, इसमें एक और उदाहरण दिया है, उसको करते हैं अपन। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है, उसका दूसरा पार्ट है। पहला वाला कर लिया अपन अभी। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हल लिखते हैं। हल, माना कि क्या बोला उसने, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, हालांकि माना कि उस दिन निर्मित, तो निर्माण बोलो या निर्मित बोलो, किए गए खिलौने कितने हैं, एक्स मान ले, यानी एक्स किए गए हैं। ठीक है, अगली स्टेप में क्या बोल रहा है वो देखो। अगली स्टेप में बोल रहा है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, तो जहां पर क्या लगेंगे, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, एक दिन में घटाने पर संख्या के बराबर कौन है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो यहां लगेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य किसके बराबर है, ध्यान देखो। टोटल कितने हैं, 55, और 55 में से एक दिन, ये बोला ना उस दिन, मतलब एक दिन, उसमें से इसको घटाने पर इसके बराबर है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने के बराबर है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतने है। ठीक है, आगे देखो इसका क्या कह रहा वो देखो प्रश्न अनुसार। इस किसी दिन एक कुल निर्माण लागत, इनकी कुल निर्माण लागत कितनी है, यानी कहने का मतलब जो एक्स है और जो 55 माइनस एक्स है, यानी इन दोनों को जो निर्माण मतलब मिलाएंगे, यानी मल्टीप्लाई होगा, तो इनका कितना है, 750 रुपए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो देखना, एक्स का 55 में किया तो 55x माइनस एक्स का एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 750, और सॉल्व किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा पहले, फिर 55x, जी इधर आएंगे तो माइनस के 750 बराबर 0। ठीक है, आगे देखो, इसको माइनस का भाग देंगे, ध्यान रखना माइनस का भाग। ठीक है, इसमें माइनस का भाग देंगे तो यहां देखो क्या बनेगी कंडीशन, एक्स स्क्वायर जाएंगे माइनस के 55x और जाएंगे प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब इसके बाद करते हैं अपन इधर इसके फैक्टर करेंगे अपन। ठीक है, तो इसके फैक्टर करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है,
फैक्टर कैसे होंगे, 750 के फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो इनके। 2 तिये 6, 1 बचो, 2 तिये 6, 1 बचा, हाँ 2 7 14, 2 पहिया 10। चलो 2 तिये 6, 2 7 14 और 1 बचा, 2 पहिया 10। 2 से काटेंगे, 2 एकम सॉरी विषम संख्या 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 6 3 पहिया 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर 5 से 3 बार कटेगा, तो फैक्टर करो, 2 4 4 पे 20, 5 25, 25 और 20 कितने हो रहा है, 750 चाहिए ना, नहीं होगा, कितना चाहिए अपन 750 और जोड़ा घटाए तो 55 चाहिए, ये तो होगा ही नहीं। 2 दूनी 4 4, 4 पे 20, 20 5 55, ऐसा करते हैं, कुछ मिस्टेक है रहिएगा। 2 तिये 6, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 2 तिये 6, 2 7 14, 2 पहिया 10, 3 से 3 एकम 3, 3 6 3 पहिया 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 फिर 5, अच्छा 2 तिये 6, अच्छा 3 है ये, सॉरी 2 तिये 6 और 6 पहिया 30, 5 25, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 हो रहा है। और आंसर क्या चाहिए, आना चाहिए, कोई मिस्टेक हो रही है क्या, हाँ सही तो है, माइनस क्या आना चाहिए, तो सही है, माइनस के ही आएंगे ना, माइनस माइनस खिलाएंगे प्लस, ठीक। चलो देखो, चलो करते हैं, देखना अच्छे से, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 30x ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस के माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर 0, ठीक है, यानी एक पद जो बन गया, एक पद जो बन गया और एक पद जो बन गया, देखो मान लो, देखो 30 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस के ही आएंगे 55x, ठीक है, और आपस में गुणा करेंगे तो 750 आना चाहिए, देखो 25 थी 75 यानी 750, तो यहां से कॉमन लेंगे अपन, x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 30, ठीक बचा, यहां से माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस के, क्योंकि प्लस पे दो माइनस होती हैं, ठीक है, तो एक माइनस कॉमन आ गई तो एक बची, और अंदर क्या बचेगा 30, तो आप पता सेम ऐसा खंड आना चाहिए इधर भी, तो सेम आ गया और बराबर में 0, ठीक है, आगे सॉल्व करो, यहां से देखो x माइनस के 30 एक खंड जे, और ये जो बचा हुआ खंड x माइनस के 25 बराबर 0, ठीक है, आगे सॉल्व करो, इनको 0 के बराबर करते हैं, अब देखो x माइनस के 30 बराबर 0 और x माइनस के 25 बराबर 0, देखो आगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ गया, और यहाँ x का मान कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है, बस मान हो गया अपना। अब जहां रख देना अपने मान कोई भी, सबसे देखो बड़ा तो होगा नहीं, इसमें देख लेते हैं, देखो x का मान मान लो 30 माना, तो 55 में से 30 गए तो कितने बचे 25, ठीक है, आगे सॉल्व करो, बस हो गया ये कंप्लीट, इसके बाद कुछ नहीं करना है, चाहे इसको ले लेना चाहे इसको ले लेना, कोई भी ले लो, ठीक है, चलो ठीक है, ये अपने क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता किसी भी, इसमें क्या है, देखो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसमें क्या है, अपन इस अध्याय को अपन पार्ट 1 और 2 में बांट देंगे, क्योंकि आगे ये भारतीय सवाल है, बहुत बड़े बड़े लेंथी है, थोड़ा मतलब ये भारतीय है, इसमें टाइम लगता है, तो इसको अपन पार्ट 1 में बांट देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन नंबर 2 की इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता तो कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइबर कीजिएगा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, ओके।